महावीरी झंडे को लेकर बेतिया के मझौलिया में दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति है, जहां जोगटिया में दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए हैं और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कल शाम कुछ असामाजिक तत्वों ने बिजली के पोल पर बांधे गए एक भगवा ध्वज को उतार कर जला दिया, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। सुबह से ही हिंदू समुदाय के लोग कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और हंगामा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मुहर्रम को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला था, जिसमें हथियार के साथ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच भीड़ में शामिल लोगों ने पोल पर बंधे ध्वज को उतारकर जला दिया। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि भीड़ में शामिल लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। फिलहाल पुलिस गांव में कैंप कर रही है और एसडीएम सदर के साथ एसडीपीओ सदर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि इलाके में शांति बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। कोडरमा के झुमरी तलैया शहर के गौशाला पावर सब स्टेशन में अचानक आग लग गई। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और किसी तरह से आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस घटना के बाद घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रहा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे सब स्टेशन में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। उसके बाद कर्मियों के द्वारा इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। करीब आधे घंटे बाद पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने पानी के साथ फोम के केमिकल मिक्स कर आग पर छिड़काव कर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि इस अगलगी के बाद कई घंटों तक इलाके में बिजली गुल रही। पावर सब स्टेशन में आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर की सिलेंडर रखा हुआ था, वो एक्सपायर कर गया। अब सवाल उठ रहा है कि इतने संवेदनशील स्थान पर आग बुझाने के लिए पर्याप्त संसाधन बिजली विभाग की ओर से क्यों नहीं किया गया? तैनात कर्मी इन संसाधनों की जाँच क्यों नहीं करते? झारखंड से मानसून रूठा लग रहा है। ऐसे में पूर्वी सिंहभूम में झारखंड और पश्चिम बंगाल सीमा से सटे दर्जनों गांव में खेतों में लगी धान की फसल झुलसने लगी है। ऐसे में फसल बचाने के लिए 200 गांव के ग्राम प्रधानों ने कन्हायेश्वर पहाड़ की पूजा की। इस दौरान चट्टानों का दूध से अभिषेक किया और भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा अर्चना की, ताकि जल्द बारिश हो सके और खेतों में लगी फसल बच सके। सावन माह बीतने को है, लेकिन कम बारिश होने के कारण चाकुलिया प्रखंड में पानी की कमी से अब तक खेती का काम नहीं हो पाया है। खेत बंजर पड़ा है और धान के बिचड़े खेत में ही झुलस रहे हैं। बड़ी मुश्किल से किसान खेतों में धान के बिचड़े की रोपनी की थी, लेकिन पानी की कमी की वजह से झुलस रहे हैं। आपको बता दें कि चाकुलिया प्रखंड में पानी की कमी से अभी तक खेती का काम अधूरा है। कन्हायेश्वर पहाड़ और गोटशिला पहाड़ से सटे गांव में पहाड़ के पानी से खेतों में रोपनी होती थी, लेकिन बारिश नहीं होने से पहाड़ से भी पानी नहीं आ रहा। लोगों का मानना है कि पहाड़ पूजा के बाद बारिश जरूर होगी। गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से कमी आ रही है, लेकिन गोपालगंज के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही। नदी का जलस्तर कम होने के बाद बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। बाढ़ के इस पानी में जिंदगी जीने का जंग जारी है। खाने पीने को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी है। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। सब्जी लेकर आने के लिए भी कमर तक पानी पार करनी पड़ रही है। ये तस्वीर सदर प्रखंड के गमरिया गांव की है, जहां घरों में पानी घुसने के बाद खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। सदर प्रखंड के गमरिया और राजवाही गाँव में किसानों की फसल भी डूब गई है। इस बार अच्छी फसल होने की उम्मीद थी, लेकिन बाढ़ के पानी में सब कुछ बर्बाद हो गया। गमरिया के किसान नारायण यादव बताते हैं कि फसल डूब गई। बाढ़ के पानी में सब कुछ बर्बाद हो गया। प्रशासन से कोई मुआवजा भी नहीं मिला। बाढ़ की वजह से मवेशियों को खिलाने के लिए चारा तक नहीं बचा। बाढ़ के कारण लोगों की जीवन परेशानियों से भर गया है। वहीं जिला प्रशासन मदद का आश्वासन दे रहा है। 7 नदियों से घिरे खगड़िया में हर साल बाढ़ दस्तक देती है। ऐसे में एक बार फिर नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नदी किनारे रहने वाले बाढ़ग्रस्त इलाके के ग्रामीण बाढ़ की आशंका से डरे सहमे नजर आ रहे हैं। सबकी निगाहें नदी के बढ़ते जलस्तर पर टिकी हुई हैं। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं गंगा और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण नदी का पानी धीरे धीरे फैलता जा रहा है। वहीं यहाँ के कई गांव के लोगों की नजर गंगा के बढ़ते जलस्तर पर टिकी हुई है। रहीमपुर पंचायत के दियरा इलाके में बाढ़ का पानी आने के कारण पशुपालक किसी तरह से हरा चारा काटकर अपने घर पशुओं को खिलाने के लिए ले जा रही हैं। गंगा के बढ़ते पानी को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि इन इलाकों में कुछ दिनों में फिर से नाव का परिचालन शुरू हो जाएगा।
राहत वाली बात यह है कि कोसी और बागमती नदी भले ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लेकिन नदी के जलस्तर में वृद्धि नहीं होने से अलौली, बेलदौर और चौथम प्रखंड के ग्रामीण को कुछ राहत मिल रही है। गोपालगंज बेतिया स्टेट हाईवे पर सफर कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आपकी थोड़ी सी चूक से बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि सड़क के दोनों किनारे की जमीन गंडक नदी और बारिश की वजह से धंस चुकी है। ये सड़क ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर NH 27 को जोड़ता है। गोपालगंज के राजवाही गांव के पास सड़क के दोनों तरफ का हिस्सा बाढ़ के पानी में विलीन हो चुका है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2017 में इसका उद्घाटन किया था। स्थानीय लोग बताते हैं कि बारिश की वजह से सड़क का ये हाल हुआ है। उनका कहना है कि फिलहाल इस रोड से आवागमन करना खतरनाक हो सकता है। बताया जा रहा है कि ये सड़क कभी भी धंस सकती है, जिससे बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इस रोड से गुजरने वाली सभी गाड़ियों पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं डीएम ने मामले में जाँच कर अभियंताओं को तत्काल सड़क की मरम्मति करने का निर्देश दिया है। धंस गया है फ्लैंक, उसके लिए हमने अभी RCD के अभियंता को निर्देश दिया है, वो कोऑर्डिनेट करके उसको ठीक करवाएंगे। सरकार चाहे लाख दावे कर ले और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। शिक्षा की बदहाली का ऐसा ही एक मामला बेगूसराय के छौराही प्रखंड में सामने आ रहा है, जहां प्राथमिक विद्यालय डेडोल सिहमा में जान जोखिम में डालकर छात्र और शिक्षक स्कूल तक पहुंचते हैं। आलम यह है कि बरसात के दिनों में कठिनाइयों की वजह से छात्र स्कूल तक पहुंच नहीं पाते हैं और सिर्फ कागजों पर ही खाना पूर्ति की जाती है। इस स्कूल में लगभग 200 छात्र हैं, लेकिन विद्यालय तक पहुंचने का रास्ता नहीं होने की वजह से छात्रों ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। दरअसल बरसात के दिनों में स्कूल जाने की पगडंडी के दोनों किनारे पानी जमा हो जाता है और रास्ते में भी फिसलन हो जाती है, जिससे कई बार हादसे हो जाते हैं और कई छात्र गिरने की वजह से चोटिल भी हुए हैं। स्थानीय लोगों और छात्रों ने लगातार जिला प्रशासन से विद्यालय तक रास्ता की सुलभ व्यवस्था करने की मांग की, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। सीवान में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 3 वर्षीय बच्ची को बेचने और खरीदने का मामला सामने आया है। पूरे मामले में जो बात सामने आई है वे हैरान करने वाली है। सिवान का एक डॉक्टर बच्चों की खरीद बिक्री करता है। डॉक्टर ने अपने पेशे को बदनाम कर दिया है। बताया जा रहा है कि हसनपुरा में भी एक परिवार डॉक्टर से एक 3 वर्षीय बच्ची खरीद कर लाया, लेकिन जब पड़ोसियों को शक हुआ तो उन लोगों ने पुलिस को इसकी खबर की, क्योंकि बच्ची के साथ परिवार ठीक से व्यवहार नहीं करता था। बच्ची के साथ रोज मारपीट की जाती थी, उसे ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो हैरान रह गई, क्योंकि उस परिवार को एक कागज पर रकम तक लिख कर दी गई थी। 3 वर्षीय बच्ची की कीमत डॉक्टर ने 14,400 रुपए लगाई थी। फिलहाल पुलिस ने बच्ची को बरामद कर बाल कल्याण समिति के हवाले कर दिया है। रामगढ़ में हाथियों के झुंड ने मांडू प्रखंड के लइयो उत्तरी और दक्षिणी पंचायत में जमकर उत्पात मचाया। झुंड ने ठोठा टाड़ टोला धोबी टाड़ में खेतों में लगी सब्जी, मकई और धान के बिचड़े को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान झुंड ने कई घरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों का झुंड फिलहाल रामगढ़ और बोकारो जिले के सीमावर्ती जंगल में मौजूद है। हाथियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से गजराज का झुंड बेफिक्र होकर सड़क पर घूम रहा है। बताया जा रहा है कि इस झुंड में कई हाथी है जो रिहायशी इलाकों में आकर उत्पात मचा रहे हैं। साथ ही साथ किसानों की फसलों को भी बर्बाद कर देते हैं। इस क्षेत्र में अक्सर हाथी रात के अंधेरे में धावा बोल देते हैं और जमकर उत्पात मचाते हैं। बताते चले कि बीते 1 सप्ताह से हाथियों का झुंड त्राहिमाम मचा रहा है, लेकिन वन विभाग हाथियों के झुंड को पकड़ने में असफल है। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें गिरिडीह की है। गिरिडीह के आरके महिला कॉलेज में ग्रेजुएट सेमेस्टर 3rd की परीक्षा कैसे हो रही है, आप भी देख लीजिए। दरअसल आरके महिला कॉलेज में ग्रेजुएट सेमेस्टर 3rd की परीक्षा के दौरान अचानक लाइट गुल हो गई। कॉलेज में लाइट की समुचित व्यवस्था नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि एग्जाम हॉल में अंधेरा छा गया, तो छात्राओं को हॉल से निकालकर बरामदे में परीक्षा लिखनी पड़ी। कई छात्राओं ने सीढ़ी पर बैठकर एग्जाम दिया। आप खुद से इस वीडियो में परीक्षा की हकीकत देख सकते हैं।
किसी ने परीक्षा हॉल का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही एग्जाम की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये कि क्या यही है कदाचार मुक्त परीक्षा का दावा? क्या यही है झारखंड में परीक्षा कराने की व्यवस्था? अगर छात्र इस तरह से बरामदे और सीढ़ियों पर बैठकर परीक्षा देंगे तो सोचा जा सकता है कि वो कैसे परीक्षा दे रहे होंगे। मुंगेर के तारापुर नगर पंचायत मेहतर टोला के लोग नरकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं। यहाँ के गली मोहल्लों में नाली का गंदा पानी जमा हुआ है। इनकी जिंदगी बरसात का मौसम आते ही नरकीय हो जाता है। जरा सी बारिश इनके लिए परेशानी का सबब खड़ा कर देती है। मौजूदा समय में इस मोहल्ले में लगभग 2 फीट बरसाती पानी सड़कों पर जमा है, जिसकी निकासी की कोई व्यवस्था सरकारी महकमे में नहीं की गई है। यहाँ बच्चों से लेकर बूढ़े तक इसी पानी में होते हुए आना जाना करते हैं। दूषित पानी में आना जाना करने से यहाँ के सभी लोगों को बीमारी होने का डर सता रहा है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि सड़क पर जमा पानी से उठने वाली दुर्गंध के कारण उनका जीना दुश्वार हो गया है। पानी में जमाव से विषैले कीट पतंग, मच्छर का यहाँ जमावड़ा रहता है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मच्छरों के काटने से यहाँ के लोग अक्सर बीमार रहते हैं। प्रशासन को कई बार यहाँ की समस्या से रूबरू कराया गया है, बावजूद परेशानियों से निजात दिलाने के लिए कोई काम नहीं किया गया। घर को बनाते हुए तो आपने बहुत देखा होगा। अपने ही हाथों अपने घरों को तोड़ते लोगों को देखिए। इसकी वजह है कटाव। भागलपुर में अब गंगा ने भी विकराल रूप धारण कर लिया है। नवगछिया के रंगरा प्रखंड के 3 टंगा में गंगा की तेज धारा गांव की तरफ मुड़ गई है, जिसकी वजह से गांव में तेजी से कटाव होना शुरू हो गया है। खुद देख लीजिए कैसे किनारों की मिट्टी देखते ही देखते गंगा की धारा में समाती जा रही है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कटाव की वजह से खेत ही नहीं बल्कि मकान भी गंगा में समाते जा रहे हैं। धारा इतनी तेज है कि कटाव रोकने के सारे प्रयास विफल साबित हो रहे हैं। गंगा की तेज धार में सब कुछ तबाह हो गया है और उससे बचने के लिए लोगों ने खुद ही अपने घर को तोड़ने का फैसला लिया है। देखिए इन तस्वीरों में गंगा के कहर से परेशान लोग कैसे अपने घरों को तोड़कर ईंट बचा रहे हैं और पलायन करने को विवश हैं। खगड़िया के बिलदौर प्रखंड स्थित कैंजरी गांव के लोग का जीवन नाव पर ही निर्भर है। लोगों को गांव से दूसरे जगह पर जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। गांव से गुजरने वाली काली कोसी नदी पर पुल नहीं होने से स्कूली बच्चों को नाव के सहारे ही नदी के दूसरी तरफ जाना पड़ता है। नदी में पानी का लेवल बढ़ने से छात्र जान को जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। आप देख सकते हैं कि छोटी सी नाव पर किस तरह से स्कूल के बच्चे नाव पर सवार हैं और पानी में किसी तरह नाव से उतर रहे हैं। गांव में महज एक प्राथमिक विद्यालय है। मध्य विद्यालय और हाई स्कूल नदी के उस पार रहने की वजह से नाव से आवागमन करना पड़ता है। ऐसे में हादसे की भी आशंका बनी रहती है। सावन भादों में जैसे ही नदी का जलस्तर बढ़ता है उसके बाद और परेशानी बढ़ जाती है। नदी पर पुल बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कई बार आंदोलन तक किया है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर सरकार सिर्फ आश्वासन ही देते हैं। आज तक किसी ने यहाँ पुल बनाने की सुध नहीं ली है। गंडक नदी का जलस्तर घटने लगा है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी कम नहीं हो रही। घरों में पानी घुसने के बाद मचान पर कई परिवारों की जिंदगी कट रही है। ये तस्वीर है सदर प्रखंड के राजवाही गांव की, जहां झोपड़ी नुमा घर गंडक नदी के पानी में डूब चुका है। इन इलाकों के लोग गोपालगंज बेतिया सड़क के किनारे तंबू तानकर शरण लिए हैं। यहाँ खाने पीने के लिए कोई सामग्री भी नहीं मिल पा रहा। चापाकल और सरकारी नल डूब जाने के बाद पीने के पानी के लिए परेशानी सबसे ज्यादा है। पूरे जिले की बात करें तो सारण तटबंध के अंदर बसे 6 प्रखंड के 26 टोले और गाँव है, जहाँ बाढ़ के पानी से लोग परेशान है। दरअसल नेपाल में लगातार बारिश से बिहार में नदियाँ उफान पर है। कई जगहों पर रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गांव का सड़क संपर्क भी टूट गया है और लोग तटबंध पर शरण लेने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन जिन इलाकों में पानी फैल चुका है वहां खाने के साथ मवेशियों के चारे तक की परेशानी है। लोग अब प्रशासन से मदद की इंतजार में हैं।